हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं एक न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जनवरी रिक्वायरमेंट 2026। दोस्तों, मैं आप सभी को इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो दोस्तों, जूनियर इंडियन नेवी नौसेना भर्ती ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जनवरी 2027 में एसएससी अधिकारी की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, यह भर्ती 260 पदों के लिए है। भारतीय नौसेना के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच में हुआ है, वे आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना एसएससी अधिकारी जनवरी 2027 के भर्ती के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो ये दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, जो यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 24 जनवरी 2026 दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 24 फरवरी 2026 तक दिया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो दोस्तों, किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगने वाला है। आप सभी इस फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं। भारतीय नौसेना के नियमों के अनुसार आयु सीमा यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच होना चाहिए। इंडियन नेवी अपने नियमों के अनुसार नौसेना एसएससी अधिकारी पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है। इसमें टोटल 260 पद दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए एसएससी जनरल सर्विस जीएसएक्स के लिए 76 पद दिए गए हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के लिए 18 पद दिए गए हैं। नॉवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एनएओओ के लिए 20 पद दिए गए हैं। एसएससी पायलट के लिए 25 पद दिए गए हैं। एसएससी लॉजिस्टिक के लिए 10 पद दिए गए हैं। इसके बाद है दोस्तों टेक्निकल ब्रांच। इसमें इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए 42 पद दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए 38 पद दिए गए हैं। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग के लिए 8 पद दिए गए हैं। सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल के लिए 8 पद दिए गए हैं। इसके बाद है दोस्तों एजुकेशन ब्रांच के लिए 7 पद दिए गए हैं और यहाँ पे 8 पद दिए गए हैं। तो आइए अब हम जानेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो दोस्तों, एसएससी जनरल सर्विस जीएसएक्स पद के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय में बीई बीटेक में 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 तक। इसके बाद है दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में बीटेक में 60%, 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% अंक और साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा में अंग्रेजी में 60% अंक होना चाहिए। इसमें एज लिमिट दिया गया है 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 तक जन्मे उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होंगे। इसके बाद है नॉवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एनएओओ पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी स्ट्रीम में बीई बीटेक में 60% अंक, 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% अंक और साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा में अंग्रेजी में 60% अंक होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 तक होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों एसएससी पायलट। इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी स्ट्रीम में बीई बीटेक में 60% अंक, 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% अंक और साथ ही 10वीं और 12वीं में अंग्रेजी में 60% होना चाहिए। इसमें एज लिमिट दिया गया है 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 तक के जन्मे उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होंगे। इसके बाद है एसएससी लॉजिस्टिक पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी स्ट्रीम में बीई बीटेक या एमबीए एमसीए एमएससी आईटी या बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी के साथ बीच में पीजी डिप्लोमा प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच जन्मे उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए उम्मीदवारों के पास ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। मैकेनिकल, मरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, मेकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में बीई बीटेक 60% अंकों के साथ होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 तक के जन्मे उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होंगे। इसके बाद है दोस्तों सबमरीन टेक इंजीनियरिंग। इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई बीटेक, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमेशन के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस। इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, एईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, दूरसंचार, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण, विद्युत अभियांत्रिकी, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई या बीटेक 60% अंकों के साथ होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। इसके बाद है सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल। पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों एजुकेशन ब्रांच के लिए उम्मीदवारों के पास ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। बीएससी में भौतिकी के साथ गणित, परिचालनात्मक अनुसंधान विषय में 60% अंकों के साथ एमएससी या बीएससी में गणित के साथ भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी में 60% अंकों के साथ एमएससी या बीएससी में रसायन विज्ञान और भौतिकी में एमएससी 60% अंक होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 तक होना चाहिए। या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन में बीई, बीटेक में 60% अंक होना चाहिए। या एमटेक में 60% अंक, थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, संचार प्रणाली इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, वीएलएसआई, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें एज लिमिट है 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006। तो दोस्तों भारतीय नौसेना पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 तक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो दोस्तों मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि जब भी मैं न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।